मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक बीनमाल। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 3 द डेजर्ट का अर्थ होता है रेगिस्तान। तो अपन ने पहले रेगिस्तान का जो पार्ट पहला था उसको पढ़ा था। अब हम इसका जो पार्ट सेकंड है इसका हम अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि रेगिस्तान कैसा होता है। वहाँ पर रेत के बड़े बड़े सैंड ड्यूल्स होते हैं, रेत के धोरे होते हैं। वहाँ का तापमान बिल्कुल ज़्यादा होता है, पानी की वहाँ पर बिल्कुल कमी होती है। रेत के बड़े बड़े धोरे बन जाते हैं। जब हवा चलती है तो हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाती है और वहाँ पर रेत के बड़े बड़े धोरे बन जाते हैं। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से जानवर होते हैं, उन जानवरों के शरीर में क्या क्या विशेषता होती है, वो बिना पानी पिए हुए कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं। हमने पढ़ा है कि रेगिस्तान का जो जहाज़, ठीक है, रेगिस्तान का जहाज़ अपन किसको बोलते हैं? ऊँट को बोलते हैं, जो अपन को दिख रहे हैं। ये यहाँ पर रेगिस्तान में बिल्कुल छोटी छोटी झाड़ियाँ और पेड़ पौधे होते हैं और वहाँ पर पानी की बिल्कुल कमी होती है। तो वहाँ पर छोटे छोटे ये तालाब होते हैं और ऊँट एक बार इतना पानी पी लेता है कि वो 7 दिन तक बिना पानी पिए हुए जीवित रह सकता है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर कुबड़ होती है। जो अपन को ऊपर की तरफ जो भाग दिख रहा है ऊँट के ऊपर, इसको कुबड़ बोलते हैं। इसके अंदर वो वसा वगैरह होता है, उसको वो संग्रहित कर लेता है और बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है। आइए हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ऑल लिविंग, ठीक है, all living things needed water in order to survive. The few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plant and animal. एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता। उनके अंदर क्या एबिलिटी होती है जानवरों के अंदर, उसको बोलते हैं योग्यता, एबिलिटी। तो जो भी जानवर और पेड़ पौधों जिसको पानी की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे पौधे और एनिमल्स होते हैं जो रेगिस्तान में रहने की अपनी जो योग्यता है, एबिलिटी है, उसको वो डेवलप कर लेते हैं। डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकसित करना, विकास करना, और वो ऐसी योग्यता विकसित कर लेता है। और जिनमें से जो एक जानवर है उसका नाम क्या है? ऊँट है। द कैमल्स पॉपुलरी, सामान्यतः जो ऊँट है वो वहाँ का लोकप्रिय है। पॉपुलर का अर्थ होता है लोकप्रिय। ऊँट वहाँ का लोकप्रिय जो जानवर है। नॉन अपन जानते हैं एज द शिप ऑफ डेजर्ट। शिप का अर्थ होता है जहाज, ठीक है, और डेजर्ट का अर्थ होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज अपन किसको बोलते हैं? ऊँट को बोलते हैं। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर वन इन टाइम, एक समय के अंदर इतना पानी पी लेते हैं कि वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए हुए रह सकते हैं। इसीलिए अपन ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा पानी पी लेते हैं और बिना पानी पिए वो कई दिनों तक जीवित रह सकता है। तो अपने को ये चित्र दिख रहा है, ठीक है, ये जो अपन का भाग, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये सैंड ड्यूल्स है, रेत के बड़े बड़े टीले हैं। वहाँ बस ये दिख रहा है, मान लो ये आइसलैंड है, ठीक है, ये जो है कैक्टस का पौधा है और इसके अंदर ये छोटे छोटे जो अपने को दिख रहे हैं जीव जंतु, ये अपने आप को उस वातावरण के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं। वाटर फॉर डेज टुगेदर, बहुत दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं। द रीज़न, इसका कारण है। रीज़न का अर्थ होता है कारण। स्वेट का अर्थ होता है पसीना, ऊँट के शरीर के अंदर से पसीना निकलना, ठीक है। स्वेट वेरी लिटल्स, इस कारण ऊँट को कम पसीना आता है। लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर का अर्थ होता है तापमान, ठीक है, टेम्परेचर का अर्थ होता है तापमान। बॉडी का अर्थ होता है शरीर, ठीक है, बॉडी का अर्थ होता है शरीर। वो इतना पानी उसके शरीर के अंदर जो ऊँट होता है उसके शरीर में से जब पसीना कम बाहर निकलता है तो ऊँट के जो शरीर का तापमान होता है वो कैसा रहता है? समान रहता है। वी स्वीट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल, और ज़्यादा मात्रा में उनके अंदर जो पसीना होता है वो अंदर रहता है तो वो गर्मी नहीं देता है, बल्कि वो उसके शरीर को क्या रखता है? कूल रखता है, ठंडा रखता है द बॉडी, शरीर को। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, और उनके जो शरीर का पसीना बाहर नहीं निकलता है, इसीलिए वो क्या करता है? ऊँट अपने जो शरीर का जो तापमान है वो उस तापमान को
क्या करता है, बिल्कुल समान रखता है, ज़्यादा टेम्परेचर उसको नहीं बढ़ने देता है, और तापमान है उसको वो क्या करता है, सहन कर लेता है। दे डोंट नीड टू स्वीट एंड कैन देयरफॉर रिटर्न्स द वाटर्स दे ड्रिंक्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए वो पसीना उनके शरीर से बाहर कम निकलता है, इसलिए वो बिना पानी पिए हुए बहुत दिनों तक ऊँट है वो जीवित रह सकता है। अगर वो उनके शरीर से जो होते हैं पानी बाहर निकल जाता तो वो ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह सकता है। द स्मॉल डेजर्ट, छोटे छोटे जो रेगिस्तान होते हैं उनके अंदर जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, डू नॉट ड्रिंक वाटर, वो भी पानी नहीं पीते। ऊँट तो नहीं पीता, ये 6-7 दिन तक वो पीने के बाद में 6-7 दिन तक वो जीवित रह सकते हैं। दी बोरो का अर्थ होता है गड्ढा, अंडरग्राउंड यानी जमीन का जो आंतरिक भाग होता है। ड्यूरिंग्स द हॉट डे, जब गर्म दिन होते हैं तो वो छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अंदर जमीन का जो अंदर का ग्राउंड होता है वहाँ पर चले जाते हैं, और जब गर्मी लगती है तो वो अंदर चले जाते हैं। Some of them eat other animals and get the water they needs from the mosquito in the meat। और कुछ जानवर क्या होते हैं, जब शाम के टाइम होता है दिन भर अंदर रहते हैं, और जब शाम के टाइम जब खाने का समय होता है उस टाइम वो बाहर निकल जाते हैं, और इस प्रकार कुछ जानवरों के शरीर के अंदर जो मीट होता है उसको वो ग्रहण करते हैं। अदर्स ईट प्लांट, और कुछ जानवर क्या करते हैं, प्लांट छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, सीड्स है, बीज है, और उनको खाते हैं, और उनमें से कुछ में से पानी भी प्राप्त होता है। गेट द वाटर एंड नीड फॉर प्लांट जूसी, और इस प्रकार वो अपने आप को स्वयं को पेड़ पौधों के साथ में एडजस्ट कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट आल्सो एडॉप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड, और कई सालों से वहाँ रहने के कारण वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एडोप्ट हो जाते हैं, अनुकूलन वहाँ पर हो जाते हैं। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिंक स्टेम, जो कैक्टस पेड़ पौधा होता है, जो अपन ने यहाँ पे ये देखा है ना कैक्टस, इसको कैक्टस बोलते हैं। तो कैक्टस जो पौधा है वो क्या करता है, पानी को अपनी जड़ों के अंदर क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है, संग्रहित कर लेता है। दे रूट्स का अर्थ होता है जड़, ली क्लोज टू द सरफेस का अर्थ होता है तल, इन द ऑफ द ग्राउंड का अर्थ होता है जमीन, एंड क्विकली एब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स द ओकेशनली फॉल, और उनकी जो जड़ें है धरातल के पास में होती है, इसीलिए वो सामान्यतः पानी होता है या बरसात होती है या सामान्यतः जल होता है उसको वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और सामान्यतः जब ज़्यादा तापमान होता है, द मेजर फ्यूचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफकोर्स ड्राइनेस एंड, सामान्यतः जब ज़्यादा मात्रा में तापमान होता है तो वहाँ पर क्या पड़ता है, वेरिएंटेज ऑफ टेम्परेचर, तो वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ड्राइनेस होता है। ड्राइनेस का अर्थ होता है सूखा, सूखा का अर्थ होता है अकाल पड़ जाता है, वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है। ठीक है, सारे जानवर है वो भूखे मरते हैं। इस चित्र के अंदर अपने को कैक्टस दिख रहा है, ये जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, ठीक है, इन वुमेंट्स कैक्टस, इनमें से जो हिमेंट्स नाम की जो जलवायु होती है, द मोस्टरीज इन द एक्ट लाइक ए ब्लैकेंट जो अपन में ओढ़ने के लिए काम लेते हैं, सर्दी के अंदर जो अपन ओढ़ करके सोते हैं, तो ये ब्लैकेंट क्या करते हैं, धूल के कण होते हैं उनको एकत्रित कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है, उसको बाहर दिखने नहीं देते हैं, और वो ब्लैकेंट के अंदर वो चिपक जाते हैं। इसी प्रकार जो जब तेज़ हवा चलती है तो जो रेत के छोटे छोटे कण होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, और चिपक करके एक बड़ा जो सैंड ड्यूज इस प्रकार का रेत के बड़े बड़े टीले बना लेते हैं, एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ सन। रेज का अर्थ होता है किरण, ठीक है, किरण, और सन का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है। तो जो सूर्य की किरणें होती है वो उस सैंड ड्यूज के ऊपर जो पड़ती है तो वो क्या करने लगता है, सनशाइन करने लगते हैं। सनशाइन का अर्थ होता है चमकना, ठीक है, वो चमकती है रेत के टीले। The absence of these blankets in desert land cause the desert to heat up rapidly का अर्थ होता है बहुत तेज गति से, ठीक है। हीट का अर्थ होता है गर्म होना, यानी जो रेगिस्तान होते हैं बहुत तेज गति से गर्म होते हैं, ठीक है, और गर्म होने के बाद में पूरे दिन भर वो गर्म ही रहता है। ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रेपिडली एट नाइट, और रात के अंदर बहुत रात होती है तब जा कर के वो रात होती है बिल्कुल
ठंडी होती है, यानी पूरा दिन भर होता है बिल्कुल गर्म रहता है। और जब गर्मी ऋतु होती है मई जून के अंदर, तो वहाँ पर भयंकर मात्रा में आंधी तूफानी चलती है, ठीक है। बरसात बिल्कुल कम होती है और धूल के कण चलते हैं, ठीक है। और इनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए लोग उसको सहन भी नहीं कर पाते हैं। डेजर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर ग्रेट प्लांट। नेचर का अर्थ होता है प्रकृति, यानी रेगिस्तान प्रकृति का भी एक महत्वपूर्ण भाग है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियन। और ये इस प्रकार से लग रहा है, मान लीजिए वो क्या है, ओशियन। ओशियन का अर्थ होता है समुद्र, ठीक है। रेगिस्तान भी प्रकृति का महत्वपूर्ण है, जो इतना ही महत्वपूर्ण है जैसे प्रकृति में पेड़ पौधे हो या गहरे समुद्र, उसकी तरह रेगिस्तान भी एक क्या है, महत्वपूर्ण है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, और इसीलिए जो हमारा रेगिस्तान है तब वो हॉट गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है, सूखा भी होता है। वन शुड नॉट लुक ओपन्स देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है। पार्ट, पार्ट का अर्थ होता है भाग। तो पृथ्वी का जो भाग होते हैं उनके में रेगिस्तान भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होता है। अब इसके बाद में जो इनके प्रश्नोत्तर है कंप्रेस चेक, पहला, दूसरा और तीसरा, इन क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज है इन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको PDF फाइल के अंदर भेजूंगा। धन्यवाद।